हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। इरिगेशन का ये फर्स्ट हमारा चैप्टर है। इसमें हमारे 40 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोला कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टाइल ड्रेनेज। टाइल ड्रेनेज जो होती है उसके एडवांटेज क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइल ड्रेनेज जो होती है एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है उसके जो नीचे पानी होता है उसको निकालना होता है। तो इस प्रोसेस के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट रिमूव्स द फ्री ग्रेविटी वाटर। फ्री ग्रेविटी वाटर जो होता है इसको रिमूव करता है। दैट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट। जो पौधे होते हैं उनके लिए डायरेक्टली रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होता है, उसको ये रिमूव करता है। उसको आप टाइल ड्रेनेज बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फर्म इज आल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। ये क्वेश्चन जो है वैसे कई स्टूडेंट ऐसे जो कि कमेंट कर रहे थे कि सर इरिगेशन को शुरू कीजिए, इरिगेशन का भी मैराथन आप प्रोवाइड कीजिए। तो इरिगेशन हमारा वैसे जितने भी हमने आपको टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे इरिगेशन के वो सारे ही यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं वहाँ पर। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड ही नहीं, यहाँ पे आपको पूरा निचोड़ मिलेगा इरिगेशन का। लेकिन ये क्वेश्चन सारे ही वैसे एक्चुअली हम कर चुके हैं। तो देखिए, ट्रिकल इरिगेशन का एक और नाम है। वैसे वैसे बहुत सारे नाम हैं, वो क्या है वो आपको पता होने ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि भाई ट्रिकल इरिगेशन के जो होते हैं, एक होता है ड्रिप इरिगेशन, इसका होता है माइक्रो इरिगेशन आप इसको बोलते हैं, लोकलाइज इरिगेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये तीन चार इसके नाम हैं, ये आपको पता होने ज़रूरी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इरिगेशन आप करते हैं तो जो खाद होती है उसकी जो कंजप्शन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आप इस इरिगेशन को अपनाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ट्रिकल इरिगेशन की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन एलुवियल फ्लड प्लाइन फ्लो इन टू और मोर चैनल अराउंड एलुवियल आइलैंड। तो वो कौन सी होती है, कौन सी रिवर होती है वो? ब्रेडेड रिवर होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। एलुवियल के केसेस में हमारा ब्रेडेड ही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द पोर्स इज नाउन एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन भी देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट लेवल का पूछा गया। हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेवल का था। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई पानी जो है वो लॉस्ट हो रहा है कि कहाँ से? जो पत्तियाँ होती है, जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियों से, उसकी पत्तियां जो होती है उसमें कुछ पोर्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, वहाँ से पानी जो है वो रिमूव हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। उस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, वो है ट्रांसपीरेशन। उसका बाष्पीकरण हो जाता है, बाष्पीकरण नहीं सॉरी, बाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ऑप्शन ट्रांसफर हो जाता है वो। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। मैंने इसको लेकर आपको ट्रिक भी बताई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इरिगेशन वाटर आई टू लैंड बाय मीन्स ग्रेविटी फ्लो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरिगेशन। किसको इंडिकेट करती है वो? तो भाई एक ऐसी इरिगेशन का आपको नाम बताना है जो क्या करती है, जो ये करती है कि भाई आपको ग्रेविटी के थ्रू आपकी जो लैंड होता है, खेत होता है, उसको पानी देती है। ना कि आपको वहाँ पे मोटर लगाने की ज़रूरत है, ना ही आप कुछ करना है आपको। तो ग्रेविटी के थ्रू आपके जो लैंड होती है उसको पानी देती है। वो कौन सी इरिगेशन होती है? तो वो फ्लो इरिगेशन होती है। फ्लो इरिगेशन ही ऐसा कर सकती है, बाकी ये चार तीन जो दी गई है वो नहीं कर सकती है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन द नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। रेन गेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये भी हम टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं भाई। तो नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज जो होते हैं उसका हमें बताना है कि भाई वो कौन सा है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। जो रेन गेज होता है वो रेनफॉल को जो होता है उसको मेजर करता है। ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो रेन होती है, जो वर्षा होती है, उसकी डेप्थ जो होती है उसको अगर आपको मेज़र करना है तो आप सेंटीमीटर में करेंगे या फिर एमएम में करेंगे। ये दो चीज़ें आप याद रखिए, इन दोनों में ही इसको मेज़र किया जाता है। तो नॉन ऑटोमेटिकल जो होता है यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ये रहेगा, साइमन रेन गेज जो होता है ये
नॉन ऑटोमेटिकल होता है, नॉन ऑटोमेटिक यानी कि एक साधारण होता है, इसको आप याद कर लीजिए। बाकी 3 जो है ऑटोमेटिकल के एग्जाम्पल है, तो ये आप याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप वाज ग्रोन बाय फ्यू सेंटीमीटर्स कॉल्ड। जो पहली बार आप पानी देते हैं फसल को, जब आपकी जो फसल होती है कुछ सेंटीमीटर तक जो है ग्रो हो जाती है, उग जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोर वाटरिंग हम उसको बोलते हैं। प्राइमरी नहीं बोलते हैं भाई, उसको आप कोर वाटरिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। कोर डेप्थ जो होती है वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है कई बार, तो ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई राइस के लिए कितनी होती है, चावल गेहूँ के लिए कितनी होती है, गन्ने के लिए कितनी होती है। अगला देखिए, द प्रोसेस बाय विच द प्रिसिपिटेशन ऑफ is caused and held by foliage, twigs and branches of tree, shrubs and other vegetable and lost by evaporation never reaches the surface of the ground is known as। सो यहाँ पर तो हमने बता दिया आपको। इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये होगा, ए इंटरसेप्शन, फिल्ट्रेशन। ये जो होता है किसके लिए? जो जमीन पर पानी पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द फ्लो फॉर रो क्रॉप्स द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। जो रो होती है, मान के चलो कि रो में हमने क्रॉप्स जो है वो बनाई है, तो मोस्ट कॉमनली मेथड जो होता है इरिगेशन का वो कौन सा होता है? तो वो होती है फ्यूरो एंड कोरुगेशन इरिगेशन जो होती है, ये रो के लिए अच्छी होती है, ये अडॉप्ट की जाती है। अब ये क्वेश्चन भी हमने टॉप एक्सपेक्टर में डिस्कस किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई में कम से कम 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी जेई की बात हो रही है। राजस्थान जेई 2018 में पेपर हुआ था, एक पीएससी बोर्ड है राजस्थान का, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 1-2 बोर्ड और है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही बनता है, तो इसलिए हमने वहाँ पर इंक्लूड किया था। तो आप यहाँ पे हम इरिगेशन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो बोल रहा है कि 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स, 70% जो है गीलापन जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है? कि भाई रेनफॉल जो होती है उसमें कमी आ रही है, कितनी कमी आ रही है? रेनफॉल में आपको परसेंटेज में कमी निकालनी है, तो 70% वेट इंडेक्स है, तो भाई 100 माइनस 70 कर देंगे तो हमारे पास 30% की रेनफॉल में बारिश में कमी आ रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डेफिशिएंसी जो होती है उसको आप कमी बोलते हैं। तो वर्षा में जो कमी होती है वो 100% माइनस वेटनेस इंडेक्स जो होता है। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट तो नहीं है, इसको इजी लेवल का पूछा है इन लोगों ने, तो उसको आप ट्रांसपीरेशन ही बोलते हैं। पौधों से ही पानी जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको ट्रांसपीरेशन ही हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अबाउट 80% इरीगेशन एफिशिएंसी इज पॉसिबल। 80% एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसी जो होती है पॉसिबल होती है किसके साथ? स्प्रिंकलर इरिगेशन, पर्टिकुलर इन, किस में? कौन सा वो हमारा एरिया कौन सा होता है? पहाड़ी एरिया होता है कि भाई कौन सा होता है? तो वो होती है ह्यूमिड एंड सेमी एराइडेड एरिया जो होता है, आर्द्र वाला। इसमें ही 80% एफिशिएंसी जो होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन की वो पॉसिबल आपको देखने को मिलती है। अगला देखिए, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, हमारा जो प्रेशर है, दबाव जो है वो कम हो रहा है, तो वाटर लेवल जो होता है बेल पेंट्रेटिंग इन कन्फाइंड एक्वाफर विल बी। तो वाटर लेवल जो होता है किसमें? बेल पेंट्रेटिंग कन्फाइंड एक्वाफर जो होता है, कुआं जो होता है, उसमें क्या होता है? वाटर लेवल। तो वाटर लेवल उसमें बढ़ता है, प्रेशर कम होगा तो वाटर लेवल जो होगा वो बढ़ेगा। ये चीज़ आप याद रखिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, विच वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ अल्काइन सॉइल। अल्केलाइन सॉइल जो होता है उसको आपको सुधारना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? अभी ये क्वेश्चन जो है एचपी जेई में पूछा गया था, झारखंड जेई में, उत्तराखंड जेई में, एसएससी जेई में पूछा गया था, और एलएमआर का एई का जो पेपर हुआ था 2017 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई आपको हमारी जो मिट्टी है जहाँ पर आप कुछ खेती वगैरह करते हैं, तो वहाँ की जो सॉइल है वो क्या है? अल्केलाइन है। तो उसको आपको उपजाऊ बनाना है,
ताकि भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ पैदा हो सके, सब्जी वगैरह भी पैदा हो सके। तो आप क्या मिलाएंगे उस सॉइल में? तो सबसे पहले आपको इसका पीएच पता होना चाहिए कि भाई जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसका पीएच जो होता है वो 7 के आसपास होता है, लेकिन जो अल्कलाइन होती है उसके लिए 7 से ज़्यादा होता है अल्कलाइन के लिए। ये चीज़ आप याद रखिए। अब आपको भाई सुधारनी है तो उसमें आप जिप्सम एंड लीचिंग जो होती है इसको आप ऐड करेंगे तो आपकी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ बन जाती है। अब ये सेम वही क्वेश्चन है, डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो ये एडिशन ऑफ सॉइल जिप्सम टू सॉइल एंड लीचिंग। नेक्स्ट वन देखिए, द इरिगेशन मेथड वेयर ओनली 1/4 to 1/5 ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड बाय वाटर रिजल्टिंग इन लेस इवेपोरेशन एंड लेस पडिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी मैंने आपको ये थोड़ा सा गलत बता दिया, 1/5 से लेकर हाफ ये है। तो भाई एक ऐसी विधि मेथड आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सा मेथड है जिसमें ये आप यूज करते हैं, इतना पानी जो देते हैं। तो उससे क्या होता है कि भाई जो बाष्पीकरण होता है वो भी कम होता है एंड जो मिट्टी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक है भाई, लेस पडिंग यानी कि खुराक उसको जो होती है वो भी कम ही मिलती है। तो वो कौन सा मेथड है? तो ये फ्यूरो इरिगेशन मेथड जो होता है इसमें ही आपको ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो सुटेबल होता है वो किसके लिए होता है? व्हेन स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है इस सिस्टम को आप एक आर्टिफिशियल सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि बारिश की तरह ही आपको पानी जो होता है खेतों के लिए देना पड़ता है। तो ये जो होता है जब आपकी जो लैंड होता है, खेत जो होता है वो स्टीप यानी कि खड़ी होती है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं एंड हमारी जो सॉइल होती है वो ईजिली क्या हो जाए, इरोडिबल हो जाए यानी कि पानी के संपर्क में आ जाए। तो उस केसेस में हमारा ये स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड जो होता है वो सूटेबल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रनिंग ऑन द साइड ऑफ वाटर डिचेज यूज्ड इन सर्टेन एग्रीकल्चर फील्ड इज कॉल्ड एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि भाई आपको जो है ऐसी फसल है जहाँ पर पानी जो आप दे रहे हैं वो जो आपकी जो कृषि का क्षेत्र होता है उसके बगल में दे रहे हैं। तो उस मेथड को आप क्या बोलते हैं? उस मेथड को हम फ्यूरो इरिगेशन बोलते हैं। फ्यूरो इरिगेशन जो होती है आलू जो होता है आपका उसके लिए सूटेबल होती है, गन्ना जो होता है उसके लिए होती है एंड सोयाबीन जो होता है उन इन सभी के लिए ये फ्यूरो इरिगेशन जो होती है सूटेबल होती है। जहाँ पर डिच की बात आती है तो डिच जो होता है आलू से रिलेट करता है। आपने आलू देखे होंगे, आलू जो होते हैं डिचेस बनाकर जो होती है उनको पैदा किया जाता है, तो उनके बगल में ही पानी जो है वो दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई उसके ऊपर हम फेंक देंगे, तो उसके ये बनाकर आप उनको पानी जो है वो दे सकते हैं। तो फ्यूरो इरिगेशन इज द करेक्ट आंसर, कुंड बनाकर आप पानी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैपेसिटी ऑफ एन इरिगेशन टैंक्स डिपेंड्स ऑन। इरिगेशन टैंक्स जो होती है उसकी कैपेसिटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो कैपेसिटी जो होती है टैंक, आपको पता है कि भाई वो किस पर डिपेंड करेगा कि भाई उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी होती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई इरिगेशन टैंक है उसकी कैपेसिटी जो होती है वो डिपेंड्स करती है कि हमारी जो फसल है वो किस तरह की फसल है, कि हमने कौन सी फसल अभी जो है वो उगाई है एंड जो हम ड्यूटी है वो किस तरह की है। इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड्स करती है, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टाइप ऑफ ड्यूटी एंड क्रॉप्स, इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड्स करती है। अगला देखिए, बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज, बिकॉज ऑफ लार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रीम का डिस्चार्ज हो रहा है, इरिगेशन इज मोर सुटेबल फॉर परमेबल सॉइल। इरिगेशन इज मोर सुटेबल फॉर परमेबल सॉइल इज कॉल्ड, कौन सी फ्लडिंग होगी वो, किस केसेस में कौन सी फ्लडिंग होती है? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो उस केस में हमारा चेक फ्लडिंग जो होती है वो यूज की जाती है। चेक फ्लडिंग इज द बेस्ट आंसर। अगला देखिए, परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ दैट इज सोल्टाइन इज।
भाई परसेंटेज ऑफ वाटर आपको बताना है जो कि अवेलेबल होता है अर्थ पर सोल लाइन, इनके लवणीय पानी जो है वो कितना परसेंटेज है। तो लवणीय जो पानी होता है वो 97.3% जो होता है वो लवणीय पानी है, 97.3%। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। बाकी जो 2 जितना भी पानी है 100% में 0.27% जो पानी है वो नदियों, झीलों या फिर जो भूमि होती है हमारी अर्थ सरफेस होता है उसके थोड़ी सी कम गहराई पर आपको देखने को मिलेगा 0.27% पानी। तो 97.3% जो है वो भाई लवणीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इन चारों में से किसके पास मैक्सिमम वाटर एफिशिएंसी होती है। तो वो किसके पास होती है, सब सरफेस इरिगेशन जो होती है इसके पास मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है। अगला देखिए, व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन रिज रनिंग ऑन द साइड ऑफ द डिसीज देन काइंड ऑफ इरिगेशन एडॉप्टेड इज। तो भाई मैंने आपको बताया कि आलू वगैरह के लिए यही जो होती है यूज की जाती है, सोयाबीन्स के लिए। तो मैंने आपको बताया अभी। अगला भी क्वेश्चन सेम इसी तरह का पूछ रहा है कि फॉर द क्रॉप्स लाइक पोटैटो, शुगर बीन दैट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड इज। भाई पोटैटो आलू के लिए, गन्ने के लिए, चुकंबर जो होता है उन सभी के लिए यही मेथड जो होता है फ्यूरो वाला यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द मेथड ऑफ इरिगेशन विच डज नॉट कम अंडर कंट्रोल फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग के मेथड में कौन सा नहीं आता है, कंट्रोल फ्लडिंग में कौन सा नहीं आता है। तो वाइल्ड फ्लडिंग जो होती है वो कंट्रोल फ्लडिंग में नहीं आती है, बाकी ये तीनों जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट वन देखिए, नॉन कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज इन। नॉन कंजप्टिव यूज जो होता है पानी का वो हाइड्रो पावर की जनरेशन में नहीं होता है। भाई वहाँ पे कंजम्पशन नहीं होती है पानी की। पानी यूज तो आप कर सकते हैं लेकिन जितना पानी आप यूज करेंगे उतना ही बाहर जो है वो निकल जाएगा। तो नॉन कंजप्टिव यूज जो होता है वो हाइड्रो में ही होता है। वाटर सप्लाई करेंगे आप तो उसमें पानी पी जाएंगे, फायर सिस्टम में भी पानी थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही होती है एक ऐसी जहाँ पे कोई भी पानी का खपत नहीं होती है। नेक्स्ट वन देखिए, इन विच मेथड ऑफ फील्ड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स। यहाँ पर इरिगेशन के मेथड दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि भाई जो हमारे खेत होते हैं उसको हमने डिवाइड किया होता है नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स में। बड़ी बड़ी जो पैरेलल होती है, पैरेलल स्ट्रिप्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ होता है। तो वो कौन सा मेथड होता है, तो बॉर्डर फ्लडिंग जो होता है ये उसमें होता है। बॉर्डर फ्लडिंग जो होता है उसमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में कर सकते हैं डिवाइड। अगला देखिए, इरिगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड इन। इरिगेशन जो होती है वो किस में आपको करने की ज़रूरत होती है। भाई हमारा क्षेत्र कैसा भी हो, आर्द्र हो, सूक्ष्म हो, यानी कि सूखा हो या फिर गीला हो, सभी जगह इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज प्रेफर्ड व्हेन। स्प्रिंकलर इरिगेशन मैंने आपको बताया स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है जब हमारा ग्राउंड जो होता है लहरदार होता है, अंडुलेटिंग होता है, क्रॉप्स हैज शैलो रूट्स होती है उसके पास, एंड इरिगेशन वाटर इज स्क्रैट्स, दुर्लभ होता है, वहाँ पर सिंचाई जल मिलना दुर्लभ होता है। तो उन सभी के लिए आप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रेफर किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, आइसो हाइट इज ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग। आइसो हाइट एक लाइन होती है जॉइन इक्वल रेनफॉल डेप्थ ऑफ गिवन ड्यूरेशन के लिए, इसके लिए ये यूज की जाती है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ये इंडेक्स फॉर एनी बेसिन एरिया रिप्रेजेंट। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। इसको आप फी इंडेक्स भी बोल सकते हैं। फी इंडेक्स जो होता है, वैल्यू जो होती है फी इंडेक्स फॉर एनी बेसिन आर रिप्रेजेंट, किससे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए वैल्यू दैट सेपरेट रन ऑफ एंड रेनफॉल इंटेंसिटी फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉर्म के लिए। एक ऐसी वैल्यू जो कि सेपरेट करती है रन ऑफ जो होता है एंड रेनफॉल इंटेंसिटी जो होती है पर्टिकुलर स्टॉर्म के लिए।
नेक्स्ट वन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज हाइड्रोस्कोपिक वाटर। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज हाइड्रोस्कोपिक वाटर, तो वो कौन सा ऑप्शन होता है? वाटर हेल्ड टाइटली एज फिल्म अराउंड इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल एंड अनअवेलेबल टू प्लांट। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, क्लोबर लीफ कॉफर डैम बिलोंग्स टू। तो क्लोबर लीफ कॉफर डैम जो होता है वो सेलुलर टाइप के जो होता है उसके लिए उससे रिलेट करता है, संबंध रखता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन बोला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन हैज़ मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। इन चारों में से सबसे कम जो हानि होती है वो किस में होती है? तो स्प्रिंकलर होती जो छिड़काव, जी इसको आप आर्टिफिशियल, मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। पानी, बारिश के पानी की तरह आपको पानी इसमें देना होता है, तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 33 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।